Yo, what's up, guys? Welcome back to brand new latest video about the top 5 BDS कॉलेजेस इन इंडिया के अंदर। और अगर अभी के टाइम तुम BDS लेने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है करियर के अंदर, क्योंकि अभी के टाइम पे MBBS के बाद जो सबसे ज़्यादा रश हो रही है और डिमांड हो रही है वो BDS कॉलेजेस की है, या फिर BDS कोर्स की कह सकते हो, जिसे हम लोग डेंटल कहते हैं। अब पहले क्या होता था कि लोग डेंटल का नाम सुन के अवॉइड करते थे। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई जिंदगी भर आखिर लोगों के दांत कौन देखेगा, दांतों के अंदर खोद कौन करेगा, मतलब कि दांतों की सफाई कौन करेगा लोगों की। लेकिन अभी के टाइम पे धीरे धीरे लोग ये समझने लगे, खुद एक स्टूडेंट ये चीज़ को समझने लगे कि भाई डेंटल में आगे तुम्हें बहुत फ़ायदा मिल जाता है। क्योंकि डेंटल एक MBBS के बाद डेंटल एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा महंगा और कॉस्टली ट्रीटमेंट करता है। क्योंकि जो दांतों का जो इलाज होता है ना वो बहुत ये रिस्की भी होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और इसीलिए इसमें जो खर्चा आता है बहुत ज़्यादा आता है और कॉस्टली इलाज भी इसका होता है। तो अभी के टाइम पे क्या है, BDS का जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग MBBS के अलावा BDS को भी एक करियर ऑप्शन के तौर पर लेके चल रहे, लेकिन पहले इसमें इतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। तो अभी के टाइम पे अगर तुम BDS लेना चाहते हो MBBS के अलावा, तो भाई तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सवाल ये भी आता है कि भाई BDS लेने के लिए तुम्हें अच्छे कॉलेज में भी जाना पड़ेगा। आखिर अच्छे कॉलेजेस है कौन से? तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इंडिया के अंदर टॉप 5 BDS कॉलेजेस के बारे में, जिसके अंदर हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। कॉलेज का नाम डिस्कस करेंगे, कॉलेज का जो प्लेस है वो डिस्कस करेंगे, कॉलेज के अंदर उनकी फैकल्टी कैसी है वो भी डिस्कस करेंगे, साथ में उस कॉलेज के अंदर कितने सीट्स अवेलेबल वो भी डिस्कस करेंगे, और वो इस्टेब्लिश कब हुआ तो वो भी डिस्कस करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि उसकी कट ऑफ नॉर्मली कितनी होती है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे डाटा को लेके कि हर साल डाटा के हिसाब से उसकी कट ऑफ कितनी होती है कैटेगरी वाइज। तो एक एक करके सब कॉलेज के बारे में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो उससे पहले अगर वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट कीजिए बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। सो जो नंबर 5 पे आता है वो कॉलेज जिसका नाम है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर एंड इंस्टीट्यूट। ये कॉलेज बेंगलुरु के अंदर मौजूद है, यानी कि कर्नाटक के अंदर मौजूद है। अगर मैं इस कॉलेज की अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये कॉलेज 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर मैं इस कॉलेज की लोकेशन की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया कि बेंगलुरु और कर्नाटक के अंदर मौजूद है। और अगर मैं कॉलेज के टाइप की बात करूँ तो ये गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज है। और अगर इस कॉलेज की अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो इस कॉलेज के अंदर टोटल 63 सीट्स अवेलेबल तुम्हें मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के थोड़े हाइलाइट्स के बारे में कि आखिर ये कॉलेज इतना फेमस क्यों है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये कॉलेज है वो कर्नाटक के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आता है डेंटल के। और दूसरी बात यह है कि ये कॉलेज के अंदर तुम्हें गुड क्लिनिकल एक्सपोजर देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि तुम्हें क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें की जा सकती है। और इतना ही नहीं बल्कि इस कॉलेज के अंदर तुम्हें मॉडर्न इक्विपमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि अभी के जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है वो सारे इस कॉलेज के अंदर तुम्हें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो इस कॉलेज की फैकल्टी वेरी गुड क्वालिटी में आती है। अब हम सारे कॉलेज की फैकल्टी को 3 हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, या फिर गुड, या फिर वेरी गुड, या फिर एक्सलेंट। तो इसकी कैटेगरी आती है वेरी गुड क्वालिटी की। तो अब बात करें तो हमारे इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि हर साल के डाटा के बेस पे इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्मली कितने होते हैं। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो जनरल में इसका AIR रैंक कम से कम 28,000 से लेके 40,000 होना चाहिए। OBC का इसका रैंक होना चाहिए 35,000 से लेके 50,000 तक। EWS का जो इसका रैंक होना चाहिए वो कम से कम 32,000 से लेके 45,000 तक होना चाहिए। और SC कैटेगरी में इसका रैंक कम से कम 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक होना चाहिए। अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो कम से कम 2 लाख से लेके 3 लाख तक होना चाहिए AIR रैंक। तो अगर तुम्हारा रैंक इसके अंदर आता है तो तुम इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। बाकी तुम्हें इस कॉलेज के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अब बात कर लेते हैं हमारे नंबर 4 वाले कॉलेज के बारे में। तो भाई इसका नाम है फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ। जैसे कि मैंने बताया कि ये कॉलेज का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे 1951 के अंदर हो गया था स्टार्ट। और अगर मैं इस कॉलेज की लोकेशन की बात करूं तो जैसे कि इस कॉलेज का लोकेशन है लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये कॉलेज मौजूद है। और अब बात करें तो इस कॉलेज के टाइप के बारे में, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। और साथ में अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूं तो इस कॉलेज के अंदर लगभग 70 सीट्स तुम्हें अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी कुछ हाईलाइट्स की बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो ये यूपी के टॉप डेंटल कॉलेज में आता है। ये यूपी के जो सबसे बेस्ट डेंटल कॉलेज है उसमें इसका शुमार होता है। और साथ में अगर मैं इसकी एकेडमिक की बात करूं तो बहुत ही एक्सीलेंट एकेडमिक है। और साथ में जो इसका ये पेशेंट फ्लो है वो बहुत ज़्यादा लोडेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं। अगर मैं इसकी फैकल्टी की बात करूँ तो इसको मैं एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर रखता हूँ, यानी कि इसकी जो फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग नीट कट ऑफ के बारे में कि आखिर इस कॉलेज का नॉर्मल कट ऑफ कितना रहता है। तो देखो, सबसे पहले जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताओ तो 15,000 से लेके 22,000 तक रहता है। अगर OBC कैटेगरी का बताओ तो कम से कम 22,000 से लेके 30,000 तक रहता है। अगर मैं EWS कैटेगरी की बताऊँ तो 18,000 से लेके 28,000 तक रहता है। अगर SC कैटेगरी की बताओ तो 90,000 से लेके 1.5 लाख तक रहता है। अगर ST कैटेगरी के बताओ तो 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक रहता है।
तो अगर उत्तर प्रदेश में रहते हो, यूपी में रहते हो, अगर तुम इस कॉलेज को लेना चाहते हो तो भाई तुम्हारा अगर इसके अंदर रैंक आता है तो तुम्हें इजीली इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अगर तुम इस कॉलेज को लेना चाहते हो कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और अब बात कर लेते हैं हमारे नंबर थर्ड वाले कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और ये कॉलेज है मुंबई के अंदर मौजूद, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। तो सबसे पहले इस कॉलेज की अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो ये कॉलेज 1928 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो जैसे कि पता है तुम्हें, ये कॉलेज मुंबई के अंदर यानी कि महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। अगर मैं इस कॉलेज की टाइप की बात करूं तो ये गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज है। अगर मैं इस कॉलेज के अंदर की सीट्स की बात करूँ कि कितने सीट्स अवेलेबल है, तो इसमें टोटल 100 सीट अवेलेबल है। अगर तुम महाराष्ट्र के अंदर हो तो इसके अंदर जरूर अप्लाई करना। और साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कुछ हाईलाइट्स के बारे में, जैसे कि ये इंडिया के जो ओल्डेस्ट डेंटल कॉलेज है उसके अंदर आता है। साथ में इसकी जो एकेडमिक है वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट है, यानी कि इसमें जो टीचिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और साथ में इस कॉलेज के अंदर स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क है। तो ये कॉलेज के जो सबसे बड़े हाईलाइट्स है। अगर मैं इस कॉलेज की अगर कट ऑफ की बात करूं तो भाई इस कॉलेज की कट ऑफ कुछ इस तरह से होती है। इस कॉलेज की अगर मैं फैकल्टी की बात करूं तो इस कॉलेज की फैकल्टी को मैं वेरी गुड क्वालिटी के अंदर रखता हूं। तो अब मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ की। तो देखो सबसे पहले इसका जनरल का जो कट ऑफ होता है वो 15,000 से लेकर 22,000 तक होता है। ओबीसी कैटेगरी का होता है 22,000 से लेकर 30,000 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होता है 18,000 से लेकर 28,000 तक। एससी कैटेगरी का होता है 90,000 से लेकर 1.5 लाख तक। और एसटी कैटेगरी का होता है 1.5 लाख से लेकर 2,20,000 तक इसका जा सकता है। तो महाराष्ट्र हो तो इस कॉलेज को तुम लोग प्रीफर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो क्या अगर तुम महाराष्ट्र से हो तो इस कॉलेज को लेना चाहोगे कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और अब बात कर लेते हैं हमारे नंबर 2 वाले कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है नेर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज। और ये कॉलेज भी मुंबई के अंदर मौजूद है। और इस कॉलेज की अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो भाई ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। अगर मैं इस कॉलेज की टाइप की बात करूँ तो ये गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज है। और अगर मैं इसमें बीडीएस सीट्स की बात करूं तो इसमें 125 सीट्स अवेलेबल मिलती है तुम्हें इस कॉलेज के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज और मालूम पड़ती है कि हमारे टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर इंडिया के अंदर 2 कॉलेज तो महाराष्ट्र के अंदर ही पाए जाते हैं। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर बीडीएस का काफी ज्यादा स्कोप है और महाराष्ट्र के अंदर बीडीएस कॉलेज के बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे कॉलेजेस मौजूद है महाराष्ट्र के अंदर। तो अगर तुम लोग डेंटल करना चाहते हो तो महाराष्ट्र से कर सकते हो, काफी तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। लेते इस कॉलेज के हमने कुछ हाईलाइट्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले ये इंडिया के जो ओल्डेस्ट डेंटल कॉलेज है उसके अंदर इस कॉलेज को शुमार किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर एकदम ह्यूज क्लिनिकल एक्सपोजर तुम्हें देखने के लिए मिल जाता है। और इतना ही नहीं कि ये कॉलेज मुंबई जैसे सिटी के अंदर मौजूद है, तो तुम्हें इंटर्नशिप की जो अपॉर्चुनिटीज है काफी ज्यादा तुम्हारी हाई हो जाती है। इसलिए मैंने इस कॉलेज को नंबर 2 पे रखा है। अगर मैं इसकी फैकल्टी की बात करूँ तो इसकी फैकल्टी एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये कॉलेज एक बहुत वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में एक है डेंटल के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होती है नीट की। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के अंदर 12,000 से लेकर 18,000 रैंक होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 18,000 से लेकर 25,000 तक होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 15,000 से 22,000 तक होना चाहिए। एससी कैटेगरी के अंदर 80,000 से लेकर कम से कम 1.3 लाख होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी के अंदर 1.4 लाख से लेकर 2 लाख तक होना चाहिए। अगर तुम्हारी रैंक अपने कैटेगरी वाइज इसके अंदर आती है तो इस कॉलेज के अंदर तुम लोग अपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये कॉलेज तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हो सकता है। तो क्या तुम महाराष्ट्र के अंदर हो तो इस कॉलेज को प्रेफर करना चाहोगे कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और ये मैंने 2 कॉलेज बताया महाराष्ट्र के अंदर के, तुम इसमें से कौन सा कॉलेज तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे नंबर 1 कॉलेज के बारे में। तो हमारा जो नंबर 1 पे कॉलेज आता है जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है डेंटल के लिए, उसका नाम है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस MAIDS। और ये कॉलेज न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है। सबसे पहले अगर मैं इस कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 1983 में कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो जैसे कि तुम्हें पता है न्यू दिल्ली के अंदर ये कॉलेज लोकेटेड है। अगर मैं कॉलेज के टाइप की बात करूं तो एक गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज है जिसको दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कॉलेज काम करता है। अगर मैं इसके अंदर बीडीएस की बात करूं, बीडीएस सीट की, तो उसमें कम से कम 50 सीट्स अवेलेबल है बीडीएस के। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि आखिर ये कॉलेज इतना ज्यादा फेमस क्यों माना जाता है। तो देखो सबसे ज्यादा इंडिया के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सबसे हमेशा टॉप पे रहा ये कॉलेज। और इसमें जो क्लिनिकल ये पेशेंट्स का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, यानी कि इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। और साथ में इसके अंदर मॉडर्न रिसर्च है और साथ में तुम्हें मॉडर्न लैब्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि उसमें रिसर्च भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और मॉडर्न लैब्स भी उस कॉलेज के अंदर मौजूद है। और साथ में NIRF के डेंटल जो रैंकिंग होती है उसमें जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे कॉलेज हमेशा रहता है। इसलिए इस कॉलेज को मैंने नंबर 1 पे रखा है अपनी लिस्ट के अंदर। अगर मैं इसकी फैकल्टी की बात करूँ तो ये कॉलेज की जो फैकल्टी है वो एक्सीलेंट है और साथ में इसमें जो ये प्रोफेसर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेसर होते हैं। तो एक्सीलेंट प्लस एक्सीलेंट इसको कह सकते हो, इसलिए इस कॉलेज को मैंने नंबर 1 पे रखा है।
और अगर मैं इस कॉलेज की कट ऑफ की बात करूं तो भाई इस कॉलेज की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, लगभग एमबीबीएस के कट ऑफ के आसपास इस कॉलेज की कट ऑफ जाती है। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 4000 से लेकर 9000 तक, यानी कि तुम्हारे मार्क्स कम से कम 560 से लेकर 585, यानी कि तुम्हारे मार्क्स 560 से लेकर 585 प्लस तक होने चाहिए, तो ये कॉलेज में तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। सोच सकते हो इसका कट ऑफ कितना ज्यादा हाई जा रहा है डेंटिस्ट के अंदर। दूसरी बात, इसकी ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो 7000 से लेकर 12000 तक होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 6000 से लेकर 11000 तक होना चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 40000 से लेकर 70000 तक होना चाहिए। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 70000 से लेकर 1.2 लाख तक होना चाहिए। तो ये कॉलेज सबसे ज्यादा फेमस है। अगर यहाँ से तुम लोग करते हो तो भाई तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा हाई रहेगी। तो ये थे इंडिया के अंदर के टॉप 5 बीडीएस कॉलेजेस, जो मैंने तुम्हें एक एक करके सब बताया और पूरा एक्सप्लेन किया कि आखिर वो कॉलेज कितना अच्छा है, उसकी फैकल्टी कितनी अच्छी है, उसके कट ऑफ कितने अच्छे होते हैं। बाकी इनमें से तुम कौन सा कॉलेज को प्रीफर करना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और अगर तुम लोग बीडीएस लेना चाहते हो तो तुम्हारे मार्क्स कितना है मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, जिससे मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कौन से कॉलेज कौन से एरिया में मिल सकते हैं। तो वीडियो को चलने की वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।